देखिए, ये जो वॉर ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच में शुरू हुई थी, अब ये महदूद इन 2-3 कंट्रियों के बीच में नहीं है, ये एक किस्म की वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। क्योंकि आप देखिए मोर देन 10 कंट्रीज़ एक्टिवली इन्वॉल्व हो चुकी हैं इसमें, जो वेस्ट एशियाज़ में है, इन्वॉल्व हो चुकी हैं और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व जो अपना वेपनरी जो इसका वॉर का मटेरियल है वो सप्लाई कर रही हैं और उनकी सामने इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, जिसका सीधे-सीधे पूरे वर्ल्ड पे एक असर पड़ रहा है। और ये वॉर जो है ये कोई टेरिटोरियल ग्रैब करने की वॉर नहीं है, ये वॉर जो है ये इकोनॉमी की वॉर है। आपको मालूम होगा कि ट्रंप ने शुरू में पहले थ्रेटनिंग किया था, मैं इतना परसेंट टैक्स लगाऊंगा, कभी एक कंट्री को कभी दूसरी कंट्री को, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये सीधा पेट्रोलियम पर आके लड़ाई शुरू हो गई और उसने पेट्रोलियम के जो जितने भी कुएं थे उन पर आग बरसानी शुरू कर दी और कुएं जलने शुरू हो गए। आज यहाँ तक सिचुएशन आ चुकी है कि वर्ल्ड के तकरीबन मैक्सिमम कंट्रीज की जो ये कुएं हैं उनमें आग लग चुकी है और उनका जो एक्सपोर्ट है वो भी बंद हो चुका है। ईरान ने तो उस चैनल को बंद कर दिया जहाँ से उन कंट्रीज का पेट्रोल शिपमेंट होती थी उसकी, और ईरान अमेरिका काउंटर उस पर कर रहा है कि अगर ईरान का भी कोई शिप वहां से गुजरेगा मैं उसको मिसाइल से उड़ा दूंगा। तो इस तरह की डेवलपमेंट आफ्टर एवरी आवर जो है वो चेंज होती जा रही है, बट सीधे सीधे जो असर है वो वर्ल्ड इकानमी पर पड़ रहा है, वर्ल्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर पड़ रहा है और उससे हमारा जो इंडिया भी जो है वो बच नहीं सका, हमें भी असर हुआ। उस लड़ाई के बाद हमारी मिनिस्ट्री पेट्रोलियम ने जो इसकी प्राइस है एलपीजी की वो डोमेस्टिक की 60 रुपये बढ़ा दी और कमर्शियल जो है कोई 140-42 के करीब बढ़ा दिया। लेकिन फर्दर उसमें भी और उन्होंने कुछ रुकावटें पैदा कर दी कि जो कमर्शियल सिलेंडर है वो स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल के बगैर किसी को अब नहीं मिलेगा। और आपको मालूम है कि पूरे रेस्टोरेंट दुनिया भर में जहाँ भी कहीं हमारे देश में है वो ऑलमोस्ट बंद होने के दायरे पर आ गए, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर को बहुत बुरा इसका अफेक्ट हुआ। हमारा जम्मू कश्मीर जो है इसकी सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री है जो इस एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर पर बेस्ड है, क्योंकि उनके जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनके जो चूल्हे चलते हैं वहाँ पर वो सारे कमर्शियल सिलेंडर से ही चलते हैं और जो वहाँ के मेहमानों को, वहाँ के टूरिस्ट को जो खाना खिलाया जाता है उन्हीं रेस्टोरेंट के जरिए दिया जाता है। आज वो गैस बंद होने की वजह से उनके रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, जबकि मैंने ये बात चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उठाई और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है और स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर से टेकअप किया है कि इसको एग्जेम्पशन के दायरे में लाया जाए, वरना जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो डेड हो जाएगी, क्योंकि उनके पास और कोई फ्यूल का ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे वो यहाँ वो जो उनके जो रेस्टोरेंट है उनको चला सकें। तो उसके अलावा हमारे जो लोग हैं यहाँ पर वो भी पैनिक पर सेल परचेज में लगे हुए हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि जिस पेट्रोल पंप पे भी लोग अपने स्कूटर, कारें तेल भरवाने के लिए गए, उन्होंने उसके साथ बोतलें और कैनी जो थे वो भी गाड़ी के तेल भी भरवाया, साथ में उन्होंने अपनी वो कैनी और वो बोतलें भी भरी। तो इसको बोलते हैं पैनिक सेल। उसी तरह एलपीजी का भी एक बहुत अफेक्ट हुआ। अभी हमारी एलपीजी जो होम डिलीवरी व्हीकल जाती हैं, अगर उसको बुकिंग 4 सिलेंडर की 4 लोगों के पास है, वहाँ 10 लोग और में खड़े हो जाते हैं। वो सारे मिलके उस गाड़ी पर, उस ऑटो पर इतना प्रेशर देते हैं कि वो सिलेंडर उनको देने के लिए मजबूर हो जाता है। नो डाउट कि वो उनका बिल काटता है पूरा प्रॉपर रेट का, पर एक पैनिक सेल जा रही है और मैं इसलिए लोगों से अपील करूंगा कि वो इस पैनिक सेल में ना जाएं। जिनको ज़रूरत है वही गैस ले लें, जिनको पेट्रोल ज़रूरत है वही पेट्रोल ले लें, लेकिन पैनिक सेल ना करें। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी एक्टिव है, पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही कहूँगा कि आप लोग उन ऐसे नाजायज़ मुनाफाखोरों की ओर भी नज़र रखें जो ऐसे हालात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर यहाँ पर होर्डिंग करेंगे या जो सेल है वो हाई रेट पर करेंगे, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सारा कुछ लेने देने के बाद भी मैं ये कहूँगा कि पब्लिक का एक बड़ा अहम रोल है कि वो अगर पैनिक सेल में ना जाए तो सप्लाई जो है
کسی حد تک یہ بنی رہے گی. اگر آپ لوگوں نے پینک سیل کیا تو پھر سپلائی جو ہے ڈسرپٹ ہوگی اور کرائسس ہو جائیں گی، جس کے ذمہ وار وہ پبلک ہے. پر میں یہاں پر اگین ان پبلک سے اپیل کروں گا کہ آپ پینک سیل مت کیجیے. سرکار بھی بالکل ایکٹیو ہے، وہ راستے ڈھونڈ رہی ہے کہاں سے ہم پیٹرولیم پروڈکٹ کو لے آئیں. جیسے پتہ لگا ہے کہ وہ رشیا، امریکہ، انڈونیشیا 3 کنٹریز سے پروڈکٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں وہ راستے لمبے ہیں لیکن پروڈکٹ آئے گی، سموتھ ہو جائے گی، پر اس میں پینک سیل نہ ہو. اگر پینک سیل نہیں ہوگی تو دیر ول بی نو شارٹیج. ابھی میرے پاس بھی 4-5 دن کا جیسے سٹاک ہے، لیکن اگر میں 300-350 سلنڈر دن کا دیتا ہوں، پینک سیل میں 600 چلے جائیں گے تو وہ پروڈکٹ 2 دن میں ختم ہو جائے گی. تو یہ ساری پینک سیل کا ایک بہت رول ہے اس میں، جو میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ آپ پینک سیل نہ کریں، نارمل چلنے دیجیے تو ہمارا ملک اس کو سنبھالے گا، لوگ سنبھلے لیں گے. دیکھیے افیکٹ تو پورا ہے، اور ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی موومنٹ کا کوئی پتہ نہیں کون سا موومنٹ کون سا ٹرن لے گی. ابھی پاکستان میں دیکھیے جو ان کی چینل تھی جہاں سے وہ ایران سے تیل لے رہے تھے، اس میں آگ لگی ہوئی ہے. انہوں نے پاکستان میں سکول بند کر دیے، انہوں نے پاکستان میں موومنٹ جو پبلک کی ہے وہ بند کر دی. کہ اتنا اثر اس ملک پر بھی پڑا ہے. اثر تو ہمارے ملک پر بھی ہے، لیکن یہاں پر تھوڑا سرکار جو ہے وہ صحیح طریقے سے چیز کو سنبھالے ہوئے ہے، اور ابھی بھی لوگوں کا ایک اہم رول ہے کہ وہ سچویشن کو سنبھالے رکھیں تاکہ پینک نہ کریں، تاکہ سیل جو ہے وہ نارمل رہے تو یہاں سچویشن انڈر کنٹرول رہے گی. لیکن اگر پینک سیل ہوئی تو سچویشن خراب ہو جائے گی. آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پینک سیل کی اور نہ جائیں، جن کو ضرورت ہے وہی لے لیں، ہورڈنگ کی اور مت جائیں. کہ اگر ان کے گھر میں 2 سے زیادہ سلنڈر ہیں اس پر کارروائی ہو سکتی ہے، پر لوگ اس میں تھوڑا بہت ایکٹیو رہیں، وہ ایسی پینک نہ کریں تو اس طرح سے سپلائی جو ہے وہ ریگولیٹ نارمل رہے.